नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए ऐसे प्रश्नों को लेके आया हूँ। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी का, तो एग्ज़ाम देने से पहले देख कर जरूर जाएं आप लोग, क्योंकि यहाँ से आप लोग 3 से 4 नंबर जरूर पक्के होने वाले हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और मोस्ट कन्फ्यूजिंग वाले प्रश्न है। आपका कोई भी हो, ये अधिनियम जरूर पूछ रहा है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग पूरा लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत कुछ सीख से जाएंगे यहाँ से प्रश्नों को, और आपके एग्जाम में 100% आपका पूछा जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, चलिए आज के हम अपने सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये बहुत पूछा जा रहा है। देखिए, ये पूछा जा सकता है, जिन लोगों का भी एग्जाम बाकी है, नहीं हुआ, उनके पूछा जा सकता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो ये कब हुआ था, कब लागू हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम? ये 1972 को हुआ था। देखिए, आपका बहुत सारे अधिनियम पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इस चीज़ को जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए, दूसरा पूछ सकता है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। देखिए, यहाँ समझिएगा, यहाँ वन्य जीव संरक्षण बोला गया, यहाँ पर्यावरण संरक्षण बोला गया। वन्य जीव में 72 है और पर्यावरण में क्या है, 86 है। तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, नहीं तो ये कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, आप लोग इसको गलत कर देंगे। और दोस्तों, आप लोग नोट भी जरूर करिएगा। देखिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। आपसे पूछ सकता है कि सेबी अधिनियम कब हुआ था। देखिए, ये भी पूछ सकता है सेबी के बारे में भी, इसका अधिनियम कब लागू हुआ था। तो देखिए, ये कब हुआ था, ये 1992 का है। सेबी अधिनियम जो है 1992 का है। देखिए, ये वाला आपका पूछा गया था आरटीआई अधिनियम 2005 का, लेकिन ये पूछ सकता है नरेगा अधिनियम भी इसी के अंतर्गत आता है। देखिए, आरटीआई का एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। अगर अब ये पूछा जाएगा तो जो मैं चीज़ें करा रहा हूँ इसमें से ये पूछा जाएगा, या तो ये नरेगा अधिनियम 2005 का है। देखिए दोस्तों, जितनी भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ, जितने भी प्रश्नों को करा रहा हूँ अधिनियम, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अगर आप लोग इसको नोट कर लेते हैं, एक बार जरूर देख के जाएंगे एग्जाम से पहले, तो आपका 100% यहाँ से देखने को ये सारे अधिनियम मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग, उम्मीद करता हूँ जरूर नोट कर रहे होंगे। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ये पूछ सकता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। देखिए, शिक्षा का जो अधिकार है, ये किस अधिनियम के अंतर्गत, मतलब ये 2009 के अंतर्गत आता है। देखिए, शिक्षा से रिलेटेड पूछ सकता है, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है। आप लोग यहाँ से भी प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा, इसलिए मैं इन प्रश्नों को करा रहा हूँ कि देखिए, पूछ सकता है आपका शिक्षा से रिलेटेड, तो आप लोग 2009 लिख लीजिएगा। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे आपका आरटीआई वाला था, तो वैसे रेगुलेटिंग एक्ट का है, ये 1773 का है। तो आप लोग इस एक्ट को भी पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोग जरूर नोट कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग इनको मत छोड़िएगा, क्योंकि आपका स्टैटिक जीके से बहुत प्रश्न पूछ रहा है और काफ़ी बच्चे स्टैटिक जीके को नहीं कर पा रहे। देखिए, करंट अफेयर से 1-2 प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन स्टैटिक जीके से आप लोग कई सारे प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सेशन का। देखिए, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग सवाल है। देखिए, ये इतना कंफ्यूजिंग वाला है कि आप लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कि ये कंफ्यूजिंग वाला है। इसको नोट कर लीजिएगा आज। देखिए, एक होता स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी, एक संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी। तो ये कंफ्यूजिंग वाला आप लोगों का रहता है। देखिए, आप इसको याद कैसे रहेंगे, एक बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए, स्वराज की बात करेगा तो किसी का जब राज्य अभिषेक होता है, उसका हम क्या करते हैं, तिलक करते हैं। तो मतलब यहाँ से याद रखिएगा, स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं। ये आपके 2 नंबर कन्फर्म करने वाले हैं, कन्फ्यूजिंग वाले हैं। अगर कभी कभी पूछ लेता स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो कुछ लोग मानवेंद्र राय लगा के आते हैं, लेकिन नहीं। जहाँ भी स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लेकिन अगर संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो मानवेंद्र राय ने की थी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे। दोस्तों, इन चीज़ों को आप लोग जरूर नोट करिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं। आप इस ट्रिक से याद रखिएगा, अगर स्वराज के पूछे तो हमको उसको राज तिलक करना है, तो इससे बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और दूसरा तो आप लोग समझ जाएंगे कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो मानवेंद्र राय ने की थी।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी कंफ्यूजिंग वाला है। देखिए एक होता है विश्व शिक्षा दिवस, एक होता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो अगर विश्व वाला पूछे तो हमारा 5 अक्टूबर को होता है, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है, 5 सितंबर को होता है। देखिए राष्ट्रीय वाला सबको पता है 5 सितंबर को, लेकिन यहाँ नहीं देखते, यहाँ विश्व और राष्ट्रीय में अंतर दिख रहा है, तो हम कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और एग्जाम में हमसे पूछता है विश्व वाला तो हम राष्ट्रीय वाला लगा के आते हैं, जो कि सबको याद रहता है कि 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। लेकिन आप लोग इस चीज़ों को नोट करिएगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखिए विश्व शिक्षा दिवस 5 अक्टूबर को और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 सितंबर को। ये सारी चीज़ें जो मैं करा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग इनको एग्जाम से पहले, देने से पहले एक बार ज़रूर देख लेते हैं तो आपको यहाँ से 3 से 4 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करा करिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। दोस्तों मैं रेगुलर आप लोगों के लिए इसी तरह से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेके आता हूँ। दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।